Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel Learn DPD with Dr. Junaid Ali. So the next lecture is about the transport is हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारा ट्रांसपोर्ट क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया बाद में तो हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन के बाद हमने डिस्कस उसके दो टाइप किए कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है और फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है। और इसके डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमें आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इसके फिर फर्दर इसके टाइप क्या होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने डिफ्यूजन में डिस्कस किया कि जो हमारे एक सब्सटेंस और आयन से जो पास वो मूव करें थ्रू द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आए तो हम उसको क्या कह रहे थे कि ये हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, ये हमारे यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसे कहते हैं जो हमारे लोअर कंसंट्रेशन टू मूव करे द हायर कंसंट्रेशन, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है। आइए हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आर आयन फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसे कहते हैं जो आप अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांस के जो फर्दर टाइप है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी डिवाइड हुई है दो टाइप्स में। दो टाइप्स उसके कौन थे, वो पहला टाइप है वो है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसे कहते हैं इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज ए derived from the directly breakdown of the ATP or high energy yield phosphate ions component। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसे कहते हैं जो हमारे इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो हाई यील्ड जो हमारे एटीपी एनर्जी है वो डायरेक्टली ब्रेक डाउन होती है हमारी एटीपी से और वो उसमें कन्वर्ट होकर हमारी एनर्जी बन जाती है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी जो एनर्जी यूज़ होती है तो इसमें भी आपने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारे लोअर कंसंट्रेशन टू मूव कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा इसकी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल क्या है। द सब्सटेंस डेटा ट्रांसपोर्टेड बाय द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो क्या होता है, जो हमारे सोडियम पोटाशियम कैल्शियम हाइड्रोजन और क्लोराइड होते हैं वो हमारे एक इससे क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो पास होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द कैरियर प्रोटीन दैट पेनिट्रेट द थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया जो हमारे कैरियर प्रोटीन होते हैं जो हमारे एक चैनल के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक सिग्नल जो भेजते हैं उस चैनल को कि वो ओपन हो और जो हमारी वो सब्सटेंस और आयन्स है वो हमारे पास करे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जो दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है होता है वो कैरियर प्रोटीन फंक्शन वो differently from the carrier in the facilitated diffusion because it is the capable of impeding the energy to the transported substance to move it against the electrochemical। ये यहाँ पर हमारी ये बात हुई है कि जो हमारा कैरियर प्रोटीन है वो एक डिफरेंट रोल प्ले करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन से अलग। तो हमारे जो डिफ्यूजन में ये इसका क्या काम था कि वो हमारी एक वहाँ पर एक बस कैरियर प्रोटीन हमारे चैनल पर आकर अटैच होता है, पर इसमें हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इट इज़ कैपेबल ऑफ इम्पेडिंग
एनर्जी जो हम इसमें क्या होगी वो हमारे इसको एनर्जी देंगे कि जो हमारी वो एनर्जी है वो इन्हें आयंस और सब्सटेंस को मूव कराने में मदद करे थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल्स। तो इस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो इसमें क्या होगी, जो हमारे कैरियर प्रोटीन है वो हमें यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो क्या होता है, जो इसमें हमारा होता है वो होता है इसमें सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप हम उसे कहते हैं कि जो हमारा एक हमारे यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर पोटाशियम है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो ये जो हमारा होता है वो सोडियम और पोटाशियम दोनों को पंप करता है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा सोडियम पोटाशियम पंप है। तो ये क्या करता है, जो हमारी इनसाइड है हमारी जो सेल है और आउटसाइड द सेल है, वो हमारे जो सोडियम है वो हमारे इनसाइड से लेकर हमारे जो आउटसाइड में हमारे जो फ्लूइड होता है जहाँ आउटसाइड द सेल, वो क्या करता है वो मूव कराता है। और उसी टाइम पे ये क्या करता है, ये हमारा पोटाशियम को मूव कराता है थ्रू इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो हमारा एक द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो मैंने ऐसे ही बस डिस्कस कर लिया, जहाँ पर टॉपिक आया तो मैंने डिस्कस कर लिया, पर इसका जो एक सेपरेट वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। तो आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ से बनती है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द secondarily from the energy that has been stored in the form of ionic concentration differences of the secondary molecule or ion substance between the two side of the cell membrane। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी एनर्जी है वो यहाँ पर वहाँ से आएगी, जो हमारा एक वहाँ पर जो हमारी सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जो साइड पर हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, तो उससे जो हमारी एनर्जी है वो बनती है, वो बन के हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हेल्प करती है कि वो अकर करे, ठीक है। और इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें दो मेन इसके जो होते हैं वो कंपोनेंट या फिनोमेना होते हैं। इसका जो पहला होता है वो को ट्रांसपोर्ट होता है और जो दूसरा होता है वो काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप ये मेरे यूट्यूब चैनल से ये पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ थ्रू दिस द एग्जाम्पल कि जो को ट्रांसपोर्ट क्या होता है और काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि को ट्रांसपोर्ट क्या होता है। को ट्रांसपोर्ट ये होता है कि जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चेंज करूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इनसाइड द सेल है, ठीक है। हमारे जो इनसाइड द सेल जो हमारे सोडियम है वो कम है, और यहाँ पर जो हमारे आउटसाइड द सेल है वो हमारे सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो यहाँ पर ज़्यादा सोडियम है तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम इस सेल में अंदर जाएं। अंदर जाने के लिए ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें मूव करें अंदर। तो अंदर करने के बाद जब इसमें से एक के हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा इसमें मूव करेगा, तो वो जो हमारा सोडियम इसमें मूव करेगा, तो उसी टाइम पे क्या होगा, जो हमारा एक दूसरा जो हमारा दूसरा यहाँ पर सब्सटेंस होगा वो आउटसाइड द सेल करेगा। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट। एक ही अंदर आए और दूसरा बाहर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा को ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिनोमेना ऑफ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है हमारा काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट हम उसे कहते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि सोडियम आया और पोटाशियम बाहर गया, फॉर एग्जांपल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये होगा कि हमारे इसमें सोडियम जो अंदर है वो कम है और जो आउटसाइड द सेल है वो हाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये जो सोडियम है,
तो ये क्या करेंगे, ये इसमें मूव करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम सेल में अंदर जाएं, ठीक है। और जो पोटाशियम इसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी इन द इनसाइड द सेल, वो का कोशिश करेगा कि अगर यहाँ पर एक चैनल ओपन हुआ तो उसी वक्त इसी चैनल से वो पास नहीं हुआ। हमने को ट्रांसपोर्ट में डिस्कस किया कि उसी से जो हमारा दूसरा है वो सब्सटेंस आउटसाइड भी सेल जाएगा। पर इसमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर एक दूसरा चैनल ओपन हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा सोडियम तो आया, पर इसमें जो हमारा एक अनदर सब्सटेंस और आयंस था, वो हमारा यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोटाशियम था, तो इसमें क्या होगा कि जहाँ ग्लूकोज था तो इसमें वो आया और ग्लूकोज के भी मज़े लग गए। तो ग्लूकोज ने क्या कहा कि इसने इसको कहा कि आप यहाँ पर अंदर तो आए हो, पर मुझे भी फ्री में लिफ्ट दे दो, मुझे भी बाहर निकाल दो। तो उसी वक्त क्या हुआ कि जो हमारा जहाँ ग्लूकोज या पोटाशियम था वो भी इनफ्लेक्स आउटसाइड द सेल हो गया। तो यहाँ पर हमारा काउंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म होता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम, वो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ कि जो मेरा सारा यूट्यूब चैनल है वो अकॉर्डिंग टू हमारे करिकुलम के ही बने हुए होता है, ठीक है। तो मैं पहले उसके पिक्से अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, तो जो हमारे करिकुलम में जो हमारे टॉपिक से इंक्लूडेड है तो वो मैं उसी को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो खुदा हाफ़िज़।